Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए आज हम पाया बनाने जा रहे हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसे किस तरह साफ़ किया जाता है। हमने यहाँ पर 4 पाए ले लिए हैं। इसमें हम 1/4 कप गेहूं का आटा मिला लेंगे। हम अच्छी तरह से ये आटे को पाए के ऊपर मिला लेंगे। हमने एक बार पाए को पानी से धो लिया था। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। हम पाए को साफ़ कर लेते हैं। हमें इस तरह से इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। अगर इस पर कोई बाल रह जाते हैं तो इस तरह से साफ़ करने से तमाम बाल निकल जाते हैं और पाए बड़े अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। बस ऐसे। आप चाहें तो इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा नाइफ़ से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से हम तमाम पाए को मसल कर साफ़ कर लेंगे और फिर अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे पानी से। हम कुछ खड़े मसालों की तैयारी कर लेते हैं। हम सबसे पहले ले लेंगे 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ी दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची। इन्हें पहले हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हमने प्रेशर कुकर में आधा कप ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे 2 से 3 पीस तेज पत्ते। आधी मिनट तक हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। हम इसमें 2 प्याज ऐड कर देंगे, स्लाइस करी हुई। हमने 2 बड़े प्याज यूज़ किए हैं और इस तरह से हमने इसकी स्लाइस कर ली है। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आज मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अक्सर हमें शिकायत रहती है कि प्याज जो है वो हमारे सालन में गलती नहीं है और नज़र आती है। आप प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन कभी ना करें। आप अगर इसे डार्क ब्राउन करोगे तो ये गलेगी नहीं और आपके सालन में नज़र आएगी। हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस ऐसा ही प्याज का कलर चाहिए हमें। आप देख सकते हैं, बस हमें इस तरह से प्याज का कलर चाहिए। हम इसमें अब जो पाए हमने वॉश करके रेडी रखे हैं वो ऐड कर देंगे। पाए को हमने अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है, इसमें पानी नहीं है। साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें नमक और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को हाई करके हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने वाले हैं। पाए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है अदरक लहसुन की। हम फ्लेम को अभी लो कर देंगे। हमने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है। ये भी ऐड कर देंगे हम। अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे वरना मसाले जल जाएंगे।
हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे और फ्लेम को हाई करके भून लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम और 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे तमाम चीज़ों को। हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसे 7 से 8 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह भुना गई हैं। हम इसमें अब पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। हमने अभी 600 ml पानी ऐड किया है, हम और पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। हम इसमें अच्छा सा शोरबा बना लेंगे क्योंकि पाए का शोरबा खाने में बहुत मज़ा आता है और ये थोड़ी सी लिक्विड ग्रेवी होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती। हम अब इसका लिड क्लोज कर देंगे और पहले हाई फ्लेम पर हम इसे 1 विसिल तक पकाएंगे। बाद में हम इसे 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, फिर इसे चेक करेंगे। पाया पकाने के जो टाइमिंग्स है वो पाए की साइज़ पर भी डिपेंड होते हैं। अगर आपके पाए ज़्यादा बड़े हैं तो उससे ज़्यादा वक्त लगेगा गलने में। मैंने बहुत छोटे वाले यूज़ किए हैं, इसीलिए 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी खोल के। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। पाए को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से पाए गल गए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। हमें इसे अच्छी तरह से गला लेना है और इसका भी ख्याल रखना है कि ये हड्डियों से अलग ना हो जाए। बस हमें ऐसी ग्रेवी चाहिए इसमें। हमें ग्रेवी को ज़्यादा थिक नहीं करना है। पाए का जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा और पानी डालकर इसे पका लें तो ग्रेवी ज़्यादा बन जाएगी। हम इसे अब हरी मिर्च के पीसेस और अदरक के जूलियंस के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।